हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 37। आज है आपका डे 37। तो डे 37 से जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स कॉल्ड एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, ये आपका हो गया कॉमन, कोई हो गया मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन। कॉमन मतलब एक दूसरे के मतलब उसमें आ जाए, इंटरसेक्शन में कॉमन वही होता है ना। मल्टीपल गुणनखंड। ओके, हिंदी में अगर मैं बताऊं। ओके, तो ये हिंदी में इसको एक्चुअली बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो हिंदी का तो आपको कोई मतलब नहीं उतना कि हिंदी में क्या बोलते हैं। एलसीएम के नाम से बहुत चलता है मार्केट में, इसको एलसीएम के नाम से ही बेचा जाता है। ठीक है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन द होमवर्क 36। The correct answer is B. The question number second correct answer is 2. The third question number third correct answer is 4.092. And the fourth one is 7 by 36. Yeah, fifth one is 1.5. So I hope you solve these five questions. These are the really good questions I have taken from the various standard resources. Okay, so let's continue the LCM and SCF. Okay, so first we will learn the LCM. So LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको समझ में आ गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलसीएम। क्या मतलब हुआ अगर मैं दो संख्याएं लूं, दो नंबर्स, इफ आई टेक टू नंबर्स 2 and 5, तो इनके बीच में देखना है कि इनके बीच में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है इनके बीच में, या मतलब ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है, वो भी लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है, इसका कौन सा मल्टीपल है। जैसे टू का मल्टीपल अगर हम लोग राइट डाउन करें, अगर हम लोग टू के मल्टीपल राइट डाउन करें, 2, 4, 8, 10, 12 एंड डॉट डॉट आप किसके चलते जाएंगे। 5 का मल्टीपल 5, 10, ठीक है, 10, 15, 20, 25, डेडेस्ट। ओके, 2, 4, 6, 2, 4, 8, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है 10 कॉमन। तो दोनों के बीच में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है। कॉमन तो बिल्कुल होना चाहिए, कॉमन के साथ साथ आपका आपका सबसे छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि अनदर कॉमन और कोई भी आ सकता है। अनदर कॉमन की अगर मैं बात करूं, अनदर कॉमन की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर लिखूं तो 14 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे अगर 20 हो गया। तो सेकंड आपका, अगर सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड कॉमन, सेकंड जो मल्टीपल है आपका, सेकंड कॉमन मल्टीपल है, देखो सेकंड कॉमन मल्टीपल है, ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। रेड वन का था आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और जो येलो वन का है आपका सेकंड कॉमन मल्टीपल। बट एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब यही है, उसका डेफिनेशन ही है ये, उसकी परिभाषा है, उसका स्वभाव है ये कि वो लिस्ट ले लेगा। ठीक है, कॉमन तो ठीक है, कॉमन और भी मिलेंगे अभी आपको, 30 पे कॉमन मिलेगा आपको, मतलब 10 10 के बाद मल्टीपल कॉमन मिलते जाएंगे, बट आपको लेना है लीस्ट, इसलिए आपका 10 हो जाएगा। 10 कैसे आएगा, 5 into 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 पे आपका 10 आ गया, यहाँ पे सेकंड पे आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 10 आ गया, किसका, 5, 2 का आपका कितना आ गया, 10। ओके, सो ये आपका 10 आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 2 and 5 है, एक बेसिक मेथड है आपका, बेसिक मेथड है कि फर्स्ट 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो सबको डिवाइड हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं। 2 से डिवाइड करो 1 आया, 5 ज्यों करते हो, 5 से डिवाइड करा 1 आया, यहाँ पे तो 1 था ही ऑलरेडी। ठीक है,
जो भी यहाँ पे चीजें हैं उनको लिख लो मल्टीप्लाई करके, वो ही आ जाता है एलसीएम। एलसीएम निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि तो आपने ऐसे नंबर लिखे, बट क्या होगा ना कि यार जैसे कोई बड़ा नंबर है, फिर हम उसके मल्टीपल लिख रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं कहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो वो बहुत थोड़ा सा ना लेंदी मेथड हो जाता है। बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझना है कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मैं कुछ और क्वेश्चन का आंसर लेता हूँ, मतलब कोई और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। समथिंग समथिंग समथिंग, या समथिंग लेता हूँ 36 एंड 45। ठीक है, तो इनका एलसीएम लिखना है आपको। अगर लग रहा है कि मल्टीपल लिख के हमें आसानी पड़ रही है, तो इसके मल्टीपल लिख लो, 36 के यहीं लिख लो और इसके यहाँ लिख लो। 36 का फिर क्या हो जाएगा, सेव, एक तो 36 खुद ही है, वो तो ठीक है हमने लिख दिया। एक हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, एक हमारा हो जाएगा 72, इसका कितना हो जाएगा 90, फिर इसका हम फिर से करेंगे तो 108, 144, 180। ठीक है, 180। और कितना हो जाएगा, 126, 252 समथिंग। या सो 90 के बाद आपका 45 और जोड़ोगे तो इसमें हो जाएगा आपका 135। 135 के बाद अगर 45 और ऐड करोगे आप लोग, तो हो जाएगा आपका 180। फिर 45 और करोगे तो 225। 225 के बाद फिर आपका 45 ऐड करोगे तो 30 और 270। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे 180 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एलो से कर देता हूँ मैं। 180 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 180 कॉमन आ रहा है, और सबसे छोटा कॉमन यही है एक्चुअली, सबसे छोटा कॉमन यही है। अगर मैं बात करूँ हिंदी में, सबसे छोटा कॉमन, कॉमन है ये, सबसे छोटा कॉमन है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हैं आप लोग। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये इसका 36 और 45 का 180। जबकि अगर हम अपने मेथड से करें, जो हमें बेसिक मेथड पता है, 36 एंड देन 45, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना होगा 18, और यहाँ पे 45 ही रहेगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो 9, फिर 45 ही रहेगा। अब जाओ, आप 3 से जाओ, आप 3 से जाओ, 3 से जाओ, 2 के बाद 3 से जाओ, 3 से हो रहा 3 3 9, 15 3 45, फिर 3 से जाओ 1 5। अब देखो, फिर 3 के बाद आप लोग क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 से ही चले जाओ डायरेक्ट, है ना। अब सबको लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो यहाँ पे क्या है, 4 5, 4 5 जा 20 इंटू 9, 9, 180। तो यहाँ से हम 180 फाइंड कर लिया हमने आसानी से। हमें ज्यादा कुछ मतलब फैक्टर लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी हमारा फैक्टर गलत तो नहीं आ रहा। तो इस मेथड से आपका गलत नहीं होगा, इस मेथड से आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बताता हूँ कि अगर हमें 36 ही ले लेता हूँ और 45, कि अगर हमें चाहिए फैक्ट, हमें चाहिए एलसीएम, एलसीएम चाहिए हमें, बट हम कुछ और मेथड ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर आप, तो 2 इंटू 18 होगा पहले तो, अभी प्राइम में नहीं है 18। 18 को फर्दर आप तोड़ोगे, 3 इंटू 6 में तोड़ दो, या 2 इंटू 9 में तोड़ दो, 2 इंटू 9 में तोड़ दो। 2 का स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, 9 4। ओके, सो इसके बाद 45 को आप अगर ब्रेक करोगे तो 15, 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो जो कॉमन फैक्टर हैं उनमें से हाईएस्ट लेना है। 2 है कॉमन, 2 कॉमन नहीं है, 2 अकेला, तो वो आएगा हाईएस्ट। 3 कॉमन है, 3 वाला, तो ये 3 हाईएस्ट आ जाएगा, कहाँ 3 1 होता तो मतलब 2 ही आता। ठीक है, हाईएस्ट लेना हमें। ठीक है, हाईएस्ट नंबर। तो ये इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं।
इस तरीके से भी आप लोग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, सॉरी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, सो एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों ने समझ लिया। अब एक मैं अगर क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताऊं क्या। आपको पता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का पता नहीं आपको तो पढ़ लेना। को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ वन होता है, दैट मीन्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है। दैट मीन्स की को प्राइम अगर टू नंबर अगर को प्राइम है, टू नंबर्स और को प्राइम, देन देयर शुड नॉट बी, देयर शुड नॉट, two numbers are co-prime, then there should not be any common factor। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं होगा इनके बीच में। जैसे कि टू और थ्री की बात करूं मैं, टू और थ्री के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक को छोड़ देना, एक का कोई मतलब नहीं, तो एक तो सब में कॉमन है। एक तो ऐसा है कि जैसे सब्जियों में आलू है तो मतलब कई लोग यूज करते हैं इतना ज्यादा आलू, तो ऐसे एक को मत लेना, मतलब ये आपके तो को प्राइम है, ये आपके को प्राइम है, ये आपके को प्राइम है। ठीक है, ये आपके को प्राइम हो गए। और फाइव सेवन, टू फोर, टू फोर आपके को प्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें टू फैक्टर कॉमन है। इसको फोर को टू इंटू टू लिख सकते हो, तो ये आपका को प्राइम नहीं है, ये आपका को प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है। ठीक है, ओके। सो अगर मैं बात करूं आपसे कि को प्राइम नंबर्स हैं दो नंबर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई है, इनका प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट सपोज करो, प्रोडक्ट सपोज करो इनका 20 है। ठीक है, प्रोडक्ट इनका सपोज करो 20 है। देन एक्स इंटू वाई क्या होगा? ओके, यहाँ पे इंटू कंप्यूटर साइंस वाला ना लगा के हम नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला इंटू करते हैं। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन, देन व्हाट वी आर आस्किंग, we should ask something else, that means nothing else means कुछ नहीं, that means we will ask something, then we are asking LCM of XY। एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्या होगा? आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करना और जितना मैंने अभी तक समझाया वो चीज आप अप्लाई करना। अब देखो को प्राइम है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। आप डिवाइड करोगे टू से थ्री से तो वो मतलब इंडिविजुअली डिवाइड होंगे। दैट मीन्स कि इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। ठीक है, जो इनका एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम ऑफ x, y। ठीक है, इफ इफ x, y आर को प्राइम। ठीक है, ओके। अब कुछ लोग कंफ्यूज मत कर लेना प्राइम नंबर में और को प्राइम में। प्राइम नंबर बेसिकली होते हैं टू से स्टार्ट होते हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मतलब एक किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो टू हो गया सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, थ्री हो गया, फिर फाइव हो गया, फिर सेवन हो गया, फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, देन 29 हो गया, देन 31 हो गया, देन आपका चलता जाएगा। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का तो सिंपल सा फंडा है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर किसी भी प्राइम का आप लोग प्राइम का अगर आप लोग एलसीएम निकालोगे तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा।
देखो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई, आपका एक्स वाई ही होगा। इसमें तो 110% हम लोग श्योर हैं, अगर एक्स वाई हमारे प्राइम हुए, एक्स वाई अगर हमारे प्राइम हुए तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई के इक्वल ही आएगा। आप लोग फाइंड कर लो। सपोज करो कि आपने 13 और 17 लिया, किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे वो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। बट सपोज करो 5 और यहाँ पे मैंने ले लिया 4। देखो 4 आपका प्राइम नहीं है, 4 आपका प्राइम नहीं है। बट बट क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, को प्राइम है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका को प्राइम हो जाता है। को प्राइम में जरूरी नहीं है कि आपकी ये संख्या प्राइम ही हो। बट एक चीज और मैं आपको बताऊं कि एक सेकेंड, अगर मैं आपको बताऊं क्या, 5 6 7 8 समथिंग 3 एंड 8। सो आप लोग एक चीज ट्राई करना, मैं सभी तक उसको गेट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। चलो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आपने देखा कि 4 और 5 का है को प्राइम है, बट आपकी 4 प्राइम नहीं है। तो अगर इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो इनका एलसीएम 20 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो 4 के 5 के फैक्टर लिख लो, 5 10 15 20। और 4 के लिख लो आप, 4 8 12 16 20। तो लीस्ट कॉमन आपका 20 ही आया है, ठीक है। दैट मीन्स कि इनका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 20 आ जाएगा। ओके। सो ओके, या सो एक चीज और मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे मतलब एक्स कॉमा वाई में जरूरी नहीं कि एक नंबर प्राइम हो, बट ये प्राइम नहीं भी हो, जैसे अगर ये प्राइम नहीं भी हो तो भी हमारा एक को प्राइम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है प्राइम, जरूरी नहीं कि ऑलवेज प्राइम हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये आपका प्राइम नहीं था ना, ये प्राइम नहीं था बट ये को प्राइम था। बट ये हमारा को प्राइम था किसमें? 5 और आपका 4 के केस में। ये आपका क्या था? को प्राइम। ठीक है, को प्राइम था आपका। बट यहाँ पे अगर हम प्राइम ना लेके, यहाँ पे हम 5 ना लेके, सो लेट मी चेक, लेट मी सी 1 सेकेंड what we can do. 2 एंड 4 6 6 में भी मल्टीपल आ जाएगा आपका। 2 3 4, 4 में भी है, 5 6 7 8 9, 9। ओके 9। सो 9 में तो कुछ भी नहीं होगा कॉमन। ओके, 9 में नहीं होगा। 3 4 4 4 और आपका कितना हो सकता है? 15। ओके, 4 और 15। देखो अब थोड़ा सा, 2 और 6, 2 और 6 क्या है आपके? को प्राइम है क्या? 2 और 6 आपके को प्राइम है क्या? को प्राइम है क्या? को प्राइम है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 × 3 लिखा हुआ है, 2 फैक्टर आ गया। 4 × 15 प्राइम है क्या? को प्राइम है क्या? को प्राइम। एक को प्राइम होता है, एक रिलेटिवली प्राइम होता है, एक ट्विन प्राइम होता है। ठीक है, इन चीजों को आप, मैंने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया है। रिलेटिवली प्राइम है ना, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम अलग होता है। ट्विन प्राइम मैं आपको नंबर सिस्टम ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वहां से देख लेना। प्राइम और रिलेटिवली प्राइम यही चीज होती है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 4 और 15 आपका, 4 को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, 2 × 2 लिखूंगा। और इसको 3 × 5, मतलब हमने अगर प्राइम फैक्टराइज कर दिया इसको, तो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये को प्राइम हो गए, और इनका मल्टीपल आएगा ना, जो एलसीएम आएगा, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो 4 × 5 15 आएगा। दैट मीन्स कि आपका 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब मैं एक बात आपको कह दूं कि
यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको मतलब प्राइम राइम कुछ देखना पड़ रहा है। आप सिंपल ये देखो कि इनके बीच में कुछ अगर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स उनका मल्टीपल, उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका वो हो जाएगा मल्टीपल ही, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो एक्स इंटू वाई का आपको देखना है कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई कब होगा। एलसीएम ऑफ एक्स वाई तभी होगा जब आपका एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट मीन्स कि वो हो कोप्राइम। और ऐसा कह सकते हैं कि इनका एस सी एफ ओ वन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एचसीएफ जिनका बन रहता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर होगा। दोनों प्राइम है तो बात अलग ही है, वो तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। अगर हमारा एक प्राइम है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी अगर चेक करना है हमें तो ऐसा नहीं करना कि आप टू ले लो फिर आप सेकंड वाला, ये तो आपका फर्स्ट प्राइम हो गया, सेकंड वाला एट ले लो तो फिर आपका इसमें कॉमन आ गया ना। तो आपको हमेशा एक ही ध्यान रखना है चीजों का। इतना एनालाइज मैंने जो करा है उसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊं तो एक्स वाई का आपका एलसीएम आएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है। एलसीएम ऑफ एक्स वाई हुआ एक्स इंटू वाई कब, अगर वो आपका एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन, कॉमन आपका कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ऐसे लिखोगे आप एलसीएम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ओके। सो एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल कब, जब एक्स एंड वाई आपके हों क्या को प्राइम, को प्राइम, और वी कैन ऑल्सो से रिलेटिवली प्राइम बन सके, रिलेट रिलेटिवली रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम को प्राइम का मतलब एक ही है, तो इनमें क्या होता है कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वन आता है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो एक्स वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए अदर देन एक और वन, सब में कॉमन रहता है, ठीक है। सो अभी ये हमारा हो गया तो इस कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ओके। सो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे चलते हैं। और आई थिंक क्वेश्चन मेरे को कॉपी करके लास्ट में ले जाता हूँ मैं, ताकि वहां पे मैं प्रॉपर इसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जरूर बताना आप लोग, ठीक है। ओके। सो अब टाइम आ गया हमारा क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। ओके। फाइंड द लीस्ट नंबर, जहां पे लीस्ट नंबर दिखे उसका आप सीधा सा मतलब समझ लेना कि भैया एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही, एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। विच when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves remainder of 8 in each case। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि कोई एक लीस्ट नंबर बताओ, आप कोई एक लीस्ट नंबर बताओ, सॉरी वन सेकेंड। वो कह रहा है आपसे कि आप लोग लीस्ट नंबर बताओ जिसमें क्या हो, जो एक एक नंबर हो आपका, कोई एक नंबर है, सपोज करो एक कोई बड़ा नंबर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, उसका 12 से भी डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, 54 से डिवाइड करो, ठीक है। ईच केस में 8 चाहिए भाई साहब उनको रिमाइंडर, रिमाइंडर उनको चाहिए 8। तो 8 रिमाइंडर चाहिए आपको, आपको वो एक सबसे छोटा से छोटा नंबर चाहिए आपको कि ये सबको सबको डिवाइड करे, ठीक है। देखो
क्या होगा ना आपका, इस इसमें से जो भी नंबर है एक कॉमन नंबर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन नंबर निकालोगे आप लोग। तो क्या करोगे आप लोग, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, या फिर जैसे भी आप लोग चाहो। मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला मेथड, जो बेसिक्स मेथड है, उसमें मिस्टेक्स कम होने के चांस रहते हैं, तो मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट वाला अप्रोच भी बताऊंगा। क्या हो रहा है ना कि एक लीस्ट कॉमन नंबर है आपका, वो डिवाइड करो उसको 12, 15, 20, 54 से। देन उसमें रिमाइंडर चाहिए हमें 8, 8 चाहिए ईच केस में। तो जब डिविजिबल बाई होगा तो इसमें इस यहाँ इन से तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। बट हमें रिमाइंडर 8 चाहिए तो हम +8 कर देंगे उसमें, तो वो हमारा एक ऐसा नंबर बन जाएगा। ठीक है, एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, 6, लेट मी चेंज द कलर, 15, 10, 27। We can go with two first, 3, 15, 5, 27। ओके, टू से जाएगा नहीं, थ्री से जाने दो। 9, टू से जाएगा और थ्री से चल रहा था, थ्री से चलने दो अभी। 5, 5 और 3, अगेन 3, 1, 5, 5, 3। सो ओके, 1 सेकेंड, मिस्टेक हियर, इज शुड बी 1 या 5 से करोगे 1, 1, 1, 1, आपका 1, 1 आ गया। जब 1, 1 आ जाएगा छोड़ देना। क्या है आपका, 2, 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3, 3 टाइम्स है, तो 5 आपका 1 टाइम है। 2 है आपका 2 टाइम्स, 3 है आपका 3 टाइम्स, 5 है आपका 1 टाइम्स। यहाँ से आपका 27 तो नीचे, लीस्ट नंबर समथिंग एल्स। ओके, सो 2, 2, 3, 3, 5, 8, 1 second, let me correct if is there any issue. 3, 5, 2, 4, 15, 3, 6, 15, 10, 27. Yeah, 3, 5, 5, 1, 3. Okay, 3, 1, 5, then 5, 5. Okay. सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया ये 4 × 27, 27 × 5, आपका ये हो गया 20 × 27। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 दूनी 54, 540। ठीक है, तो 540 इसका आया है एलसीएम। एलसीएम, अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आप लोग, रटा नहीं करो चीजों को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है 540, उसको हमने क्या करा कि एलसीएम, एलसीएम जब भी कोई निकलेगा तो एलसीएम से जितना भी नंबर आएगा वो इससे डिविजिबल तो होगा, बिल्कुल होगा। तो 15, 20 और 54, ये 540 है, इससे डिविजिबल है, तभी तो इसके कॉमन मल्टीपल में आया है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है। तो अभी तो ये क्या देगा, अभी तो ब्रो आपको ये रिमाइंडर क्या देगा, अगर डिविजिबल है तो क्या देगा आपको रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको अभी तो 0 देगा। बट हमें चाहिए रिमाइंडर 8, तो अगर हम +8 कर देंगे इस नंबर में, इस नंबर में हम +8 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दैट मीन्स कि 548 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसमें हम डिवाइड करेंगे 12 का, 15 का और 20 का और 54 का, तो वो रिमाइंडर हमें ईच केस में 8 देगा। आप रिमाइंडर चेक कर लेना, डिवाइड करके 548 में इनके भाग देना, रिमाइंडर आपका 8 आएगा। ओके, सो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं गेट वगैरह में, बट ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैंने आपको बता दिया है।
ओके, सो आप इसका आंसर लगा लोगे ए, 548, ना कि 540। ओके। अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि अब हमने, मैं खुद ही फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है चीजों का, बट हम एलसीएम ऑफ अगर 12, 15, 20, 54 को हम अगर निकालें कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब हर नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दो, हर नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दो, तो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5। प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं ना, 2 इंटू 3 क्यूब। ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो जो हाईएस्ट है उनमें से सब ले लो। 2 है, 3, 3, 5। ओके। देखो 2 यहाँ हाईएस्ट है, इसको उठा लो। 3 किस में हाईएस्ट है, उससे उठा लो। 5 किस में हाईएस्ट, किसी से भी एक से उठा लो, वो आपका यही है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 540। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी काफी अच्छा है और इसका यूज कर सकते हो आप लोग। बेसिक से तो थोड़ा सा अच्छा है, बेसिक मेथड से तो अच्छा है, बेसिक में थोड़ा काफी लंबा चौड़ा जाना पड़ रहा है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो बेसिक से जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को एक एनालिसिस समझ में आया होगा। एलसीएम का ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे एलसीएम के। ठीक है। तो आप चलते हैं हम अपने होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर कदम बढ़ाते हुए। ठीक है, होमवर्क की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। होमवर्क, होमवर्क। यहाँ कुछ कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आई डोंट नो। हाँ, छोटा सा कुछ कैलकुलेशन था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मैं टेस्ट कर रहा था, तो आई थिंक उस टाइम आ गया था, बट यहाँ पे मैं बेसिक से गया, फिर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको बता दी ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ओके। सो ये क्वेश्चन आपका है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना जाए भाइयों। आप लोगों को आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। पूरा सैटरडे संडे आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बहुत। अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है, वन द लीस्ट नंबर विल लीव रिमाइंडर 3, 4, 5, 6 respective on division by 5, sorry, 4, 5, 6, 7। क्या कह रहा है, 4, 5, 6, 7 से आप लोग डिवाइड करोगे तो रिस्पेक्टिव नंबर आना चाहिए। क्या है, एक नंबर सपोज करो एन है आपका, डिवाइड डिवाइड कर रहे हो आप 4 से, रिमाइंडर ऑफ 3। सेम नंबर है, लीस्ट नंबर चाहिए हमें, सेम नंबर चाहिए, 5 नंबर सेम ही रहेगा। 4 से कर रहे हैं, सॉरी। ओके ओके, बस। या 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका 4 रिमाइंडर आ रहा है, एंड डिवाइड कर रहे हो आप 6 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। एन आप कर रहे हो 7 से, तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 6। इसमें अप्रोच लगाना, आप लोग सॉल्व करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप का गेट में आया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करना। गेट का डायरेक्टली तो नहीं है क्वेश्चन, बट आप इसको सॉल्व करना, आपको मजा आ जाएगा। आप लोग पैटर्न बनाना, आप लोग समझना कि कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों जो इतना प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा करो एक बार। टाइम थोड़ा सा भले ही लगेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय।